नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शुक्ला, आपका मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आपका स्वागत है ग्रोथ मैनेजमेंट में। यहाँ आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू बी ए मैनेजमेंट थिंकर। अभी मैनेजमेंट डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे थिंक कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार कैसे कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक 5 कॉमन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। एक तो है थिंक इन डेली लाइफ अबाउट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट थिंकर बनने के लिए आप में ये नीचे अभी जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो आपको डेली लाइफ में यूज करना है। थिंक इन डेली लाइफ अबाउट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के बारे में विचार। यूज योर ओन स्टाइल एंड मोटो। आपकी खुद की स्टाइल एंड मोटो यूज करिए दैट अप्लाइज योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। थर्ड है ऑलवेज फाइंड द मोटिव बिहाइंड द सीन। जो भी मोटिव आगे चल रहा है उसके पीछे क्या सीन है वो आपको जज करना है। देन अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ। आपका अप्रोच ग्रोथ की टुवर्ड्स होना चाहिए। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल्स है हिडन सीक्रेट्स इन स्लोगन्स। जो भी स्लोगन होता है उसके पीछे क्या सीक्रेट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहला है थिंक अबाउट प्रिंसिपल्स डेली। हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो है थॉट्स, यानी कि आपके विचार। अभी हम लोग एक प्रिंसिपल को लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उसके ऊपर विचार किया है। लॉकडाउन की केस में हमने देखा बहुत जगह पर सब्जी अचानक से मिलने लगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों मिलने लगी। तो उसमें जो हमने देखा कि पूरे के पूरे घर वाले सब्जी बेचने के लिए इकट्ठे रास्ते पर उतर गए और अलग अलग जगह पर जाकर उसको बेचा, और लॉकडाउन होते हुए भी भरपूर प्रॉफिट कमाए। ये तो हम लोग सभी देखते हैं, सभी ने देखा है और सभी ने उसको पहचाना भी है कि सब्जी बेचने के टाइम पे जो भी प्रॉफिट मिला है वो इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन 1 हो लॉकडाउन 2 हो, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो यहां जो प्रिंसिपल यूज किया है वो है बाय इन वन लॉट और सेल इन डिवाइडेड लॉट। ऐसी आपकी पारखी और एनालिटिकल नजर होनी चाहिए। तो वो बनाने के लिए अभी थिंक अबाउट प्रिंसिपल्स डेली, ये जो है डेली उसको कैसे मोल्डिंग करे, तो उसके लिए आपको 3 फैक्टर्स आने चाहिए। एक है डे टू डे वर्क। जो भी आप डे टू डे वर्क करते हैं उसमें आप थॉट प्रोसेस में डाल दीजिए कि वहां आपको प्रिंसिपल पहला फाइंड आउट करना है कि क्या प्रिंसिपल चल रहा है मैनेजमेंट का। सेकंड, वर्किंग मेथड्स। जो भी आप काम करते हैं उसमें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो सेल्स के लिए हो, या फिर परचेस के लिए हो, या फिर प्रोडक्शन के लिए हो, जहां पे भी आप काम करते हैं वहां वर्किंग मेथड्स जो डिफाइन किया गया है वह मेथड के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ताकि जैसे आप उसके ऊपर फोकस करेंगे आपको यह पता लग जाएगा कि वहां पे प्रिंसिपल्स क्या यूज किया गया है। थर्ड है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आपको मिलता है उसको आप पोस्टमार्टम करिए, उसका आप बैकएंड में जाके थॉट प्रोसेस में लीजिए कि क्या एनालिसिस है उसका, और उसी के ऊपर आप फोकस करिए, तभी आप इसको डे टू डे लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है यूज योर ओन स्टाइल एंड मोटो। अभी इसके ऊपर हम लोग देखें कि दैट अप्लाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सभी आएगा आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हमने टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट रोज देखा करते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये एड था रिलायंस का। आपने देखा होगा कि यहाँ एक मोटो डिक्लेयर किया हुआ है कि बस दुनिया मुट्ठी में ही करनी है। यहाँ मैनेजमेंट का एक एग्रेसिव प्रिंसिपल्स यूज किया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि बस अब जीतना है, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आज हम इसका रिजल्ट भी देख चुके हैं। अभी इसको हम लोग लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो भी स्टाइल होता है वो किस वजह से बनता है। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से बनता है। सेकंड, आपकी वर्किंग मेथड्स उसको डिक्लेयर करते हैं। एंड थर्ड आता है एनालिसिस
ऑफ रिजल्ट्स, जो भी एनालिसिस है रिजल्ट्स का, उसी के ऊपर आपकी स्टाइल एंड मोटो बनता है। तो स्टाइल एंड मोटो हम लोग एक अलग नजरिए से उसको देख सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट का जो है पर्सनालिटी कैसे बनेगा। थर्ड उसमें पॉइंट आता है फाइंड द मोटिव बिहाइंड द सीन। अभी जो भी मोटिव है उसको हम लोगों को पहला देखना चाहिए। इसमें हमको हमेशा एक बात रखनी है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, इसके पीछे एक मोटिव होता है। ये मैनेजमेंट का एक बेस्ट प्रिंसिपल्स है। इसमें हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि मोबाइल रिचार्ज की कीमत अलग अलग होती है और इसमें हम खुश होते हैं कि रिचार्ज करवाते हैं। खुश होने से इसमें इसकी वैलिडिटी जो होती है वो अलग अलग होती है और वो हम भूल जाते हैं। और यही कंपनी का मोटिव होता है कि आप लोगों को अलग डायरेक्शन में दिखा के अलग डायरेक्शन से रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। तो ये जो मोटिव बिहाइंड द सीन है वो कैसे पहचाने? एक अप्रोच से, सेकंड मेंटालिटी से एंड थर्ड बिहेवियर से। अभी अप्रोच जो है वो आपका पॉजिटिव है कि नहीं, उससे पता लगेगा। सेकंड मेंटालिटी अगर आपकी पॉजिटिव है, ग्रोथ टुवर्ड्स ओरिएंटेशन है, तो ठीक है। आपकी मेंटालिटी अगर निगेटिव है तो मोटिव भी आपका निगेटिव होगा। और बिहेवियर, आपका बिहेवियर से पता लगता है कि कंपनी में ये आदमी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा। मैनेजमेंट में ये आदमी अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ। यहां आपका एक्चुअली काम करने का जो तरीका होता है या फिर सोचना होता है, जैसे कि काम की शुरुआत कब करे, कैसे करे, कहां से करे और कौन करेगा। जब तक ये आपका डिसीजन पॉजिटिव नहीं होगा, अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ नहीं होगा, तब तक आपकी जीत नहीं हो सकती है। और यहां मैनेजमेंट का जो रूल है ये ऐसा है कि जो भी काम करे आपका अप्रोच पॉजिटिव रखे, टुवर्ड्स ग्रोथ रखें और प्रिंसिपल के हिसाब से चले। तो यहां हम हर छोटी कंपनी जो अब बड़ी है और सक्सेसफुल है उसका उदाहरण भी ले सकते हैं। इसमें मैंने जो भी बताया वो सभी प्रिंसिपल्स का यूज करके जीत हासिल की जा सकती है। अभी अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ में ये आपको कैसे बनाना है? अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ग्रोथ कैसे करे, कहां से उसकी शुरुआत करे और कहां उसका एंड होता है। तो अप्रोच टुवर्ड्स ग्रोथ कैसे बनाए? तो ये है आपका पहला पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। आप में पॉजिटिव डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और लास्ट है उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ होना चाहिए। मींस ग्रोथ की तरफ आपका देखने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए पहला। नहीं तो स्टार्टिंग में ही अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तो आप आगे जा नहीं सकते। तो इसलिए आपकी सोच भी मायने रखती है, एटीट्यूड मायने रखता है एंड आपका जो भी डिसीजन है अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर वो निगेटिव माइंड में कुछ कंसेप्ट लेके चलेगा तो फिर वो आगे जाके डिसीजन पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, हिडन सीक्रेट्स इन स्लोगन्स। अभी हमेशा हम टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे और मैगजीन्स में अलग अलग स्लोगन्स देखते हैं, यानी कि टैगलाइन जो हम लोग हमेशा एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, जो कंपनी का मोटो और नेचर दिखाती है। अभी आपको क्या करना है कि जो भी मोटो है या अभी जो भी उसका जो स्लोगन्स है, यहां आपको जाके वो चेक करना है कि स्लोगन क्या है, तभी आपको मोटो का पता लगता है। तो इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पे जो हिडन सीक्रेट्स एंड स्लोगन्स है वो आपको कहाँ मिलेगा या कैसे उसको पहचानेंगे या कहाँ जाएंगे वो देखने के लिए? तो बाय एडवर्टाइजमेंट में आएगा। एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी का हम लोग, जैसा कि कोई भी कंपनी हो तो हम लोग जाके गूगल पे पहले वो ही सर्च करते हैं कि क्या बनाता है वो कंपनी या फिर एक्टिविटी उसका क्या है। तो ये एक्टिविटी जो है वो हिडन सीक्रेट्स एंड स्लोगन्स में आता है, जहां वो हिंट देते हैं कि
हम लोग ये बनाते हैं और ये सेल आउट करते हैं। तो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। एंड थर्ड वायरल फैक्ट्स होते हैं। वायरल फैक्ट्स ये क्या है, जो भी सच्ची घटनाएं होती है वो कंपनी के साथ में घटी हुई है और जो कभी ना कभी पब्लिश आउट हुई है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के मुंह से बाहर निकली हुई है। तो ये हिडन सीक्रेट्स हैं जिसके ऊपर से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, कि कंपनी का भी एनालिसिस कर सकते हैं और हर एक चीज में पॉजिटिव थिंकर या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट थिंकर हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में मेरा। थैंक यू ऑल।